हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपके लिए सीजन 1 का छोटा सा समरी ये रहा। ये कहानी है आजी और रेंतारो की, जो अपने बचपन से लेकर अपने जूनियर हाई तक लगातार 100 बार रिजेक्शन का सामना करता है। और इस बात से परेशान होकर रेंतारो एक दिन श्राइन यानी एक मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, ये कहते हुए कि उसके हाई स्कूल के दौरान उसकी बस एक गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी अचानक उसके सामने लव गॉड, हिंदी में बोले तो प्यार के देवता, प्रकट होते हैं और रेंतारो को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि उसे 100 लड़कियां मिलेंगी जो उसकी सोलमेट्स होंगी और उससे बहुत प्यार करेंगी। लेकिन अगर उनके साथ उसका रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो सभी लड़कियों को मिस फॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते वे मारे जाएंगे। अब यह लव या डेथ का मामला है और अब किससे प्यार करना है और किसे मरने देना है, इसका फैसला रेंतारो को करना है। एपिसोड की शुरुआत में हम हागारी को देखते हैं, जो कि रेंतारो को छोड़कर उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स को स्कूल के छत पर बुलाती है, ये कहते हुए कि यह एक इमरजेंसी मीटिंग है। हागारी सभी को बताती है कि कैसे अक्सर कपल्स डेटिंग के सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर ही एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। हागारी बताती है कि कैसे उन्हें भी रेंतारो को डेट करते हुए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि रेंतारो भी उनसे बोर हो जाए। हागारी एक सुझाव देती है, वो कहती है क्यों ना हम सभी रेंतारो को हमारी कोई नई छवि दिखाए जिससे वो हमसे खुश हो जाएगा। हागारी बताती है कि कैसे वो कुसुरी से एक रिक्वेस्ट की थी, ये कहते हुए कि वो उनके लिए कोई ऐसी मेडिसिन बनाए जो उनकी नई छवि बाहर लाने में उनकी मदद कर सके। फिर क्या होना था, कुसुरी इसके लिए मान जाती है और वो मेडिसिन बना लेती है। लेकिन मेडिसिन दिखाते समय कुसुरी से एक गलती हो जाती है और वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। हम रेंतारो को देखते हैं, जो कि यह धमाका सुनकर घबरा जाता है और वो भागते हुए छत पर पहुंच जाता है। लेकिन वो वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स की बॉडी आपस में स्वैप हो गई है, यानी सभी एक दूसरे के शरीर में आ गए हैं। सभी लड़कियां ये देखकर घबरा जाती हैं। रेंतारो ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि कौन किसके शरीर में है। हागारी, जो कि फिलहाल नैनो के शरीर में होती है, वो रेंतारो के साथ कुछ शरारती हरकतें करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि रेंतारो ये नहीं बता पाएगा कि ये वही है। हागारी रेंतारो को हग कर लेती है और सोचने लगती है कि रेंतारो को पता नहीं चलेगा, लेकिन रेंतारो को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये हागारी है। हम कुसुरी को देखते हैं, जो कि हागारी के शरीर में होती है। कुसुरी उछलते हुए रेंतारो से पूछने लगती है कि क्या वो बता सकता है कि वो कौन है। रेंतारो तुरंत ही बता देता है कि ये कुसुरी है, क्योंकि कुसुरी अक्सर अपना नाम लेकर बातें करती है और इस बार भी वो ऐसा ही कर रही थी। अब बारी हागारी की थी, जो कि कुसुरी के शरीर में होती है। हागारी अपने आप को यंग बॉडी में देख बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे जमीन पर ही रोल करने लगती है। हम इंदा को देखते हैं, जो कि हागारी के शरीर में होती है और अपने बड़े बड़े मेलन्स को देख हैरान हो जाती है और उन्हें दबाने लगती है। रेंतारो भी ये देखकर शौक हो जाता है। इंदा तुरंत एक बहाना बनाती है, ये कहते हुए कि वो बस एक्सरसाइज कर रही थी और कुछ नहीं। रेंतारो सोचता है अगर इंदा हागारी के शरीर में है तो फिर इंदा के शरीर में कौन है। रेंतारो पीछे मुड़ता है और देखते हैं कि इंदा चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही है। हम नैनो को देखते हैं, जो कि सुजुका के शरीर में होती है। हमें पता चलता है कि इंदा के शरीर में सुजुका है। नैनो सुजुका को उसका फोन दे देती है, क्योंकि सुजुका अपने फोन के जरिए ही बातें करती है। रेंतारो ये सब देखकर सोचने लगता है कि अब वो इन्हें पहले जैसे कैसे करे। सुजुका एक सुझाव देती है, ये कहते हुए कि उसने किताबों में पढ़ा था कि हेडबट यानी एक दूसरे के सर को टकराने से शायद वह पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। सुजुका और कुसुरी इसे ट्राई करते हैं, पर यह काम नहीं करता। हागारी, जो अभी कुसुरी के शरीर में होती है, कहती है अब तो उनके पास एक ही रास्ता है, हमें रेंतारो को किस करना होगा, शायद इससे कुछ चमत्कार हो जाए और हम सभी अपने अपने शरीर में वापस आ जाएं। हागारी रेंतारो को अपनी बाहों में खींचती है और उसे लाड प्यार करने लगती है, जिससे रेंतारो को एक अजीब सा एहसास होता है। और जैसे ही हागारी रेंतारो को किस करती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। कुसुरी ये देखती है और बताती है कि कैसे फिलहाल उनके सोल्स अनस्टेबल स्टेट में है, इसलिए एक किस से उनकी सोल्स उनके शरीर से बाहर आ रही है। हम नैनो को देखते हैं, जो कि सुजुका के शरीर में होती है। नैनो कहती है हमें जल्द से जल्द रेंतारो को किस करना चाहिए और अपने अपने शरीर में वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है। इतना कहकर नैनो रेंतारो को अपनी ओर खींचती है और उसे किस करती है। और बारी कुसुरी की थी, जो कि हागारी के शरीर में है।
कुसुरी रेंतारो को पीछे से हक कर लेती है और अपने मेलन से रेंतारो को सेड्यूस करने लगती है। रेंतारो तुरंत पीछे मुड़ता है और कुसुरी को किस करता है, जिससे कुसुरी की आत्मा बाहर निकल आती है। अब बारी सुजुका की थी। सुजुका को इंडा की बॉडी में ऐसे शांत खड़ा देख रेंतारो अपना होश खो बैठता है और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए रेंतारो सुजुका को किस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इंडा की बारी थी, जो कि फिलहाल हाहारी के शरीर में है। रेंतारो इंडा की ओर देखने लगता है। इंडा ये देखकर शर्म आ जाती है और रेंतारो ये देखकर उसे क्यूट कहता है। फिर क्या होना था, इंडा और भी शर्मा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर रेंतारो किसी तरह उसे मना लेता है और उसे किस करता है। अब बची हाकारी, जो कि नेनो के शरीर में है। हाकारी रेंतारो को हग कर लेती है और कहती है कि उसे भी किस चाहिए। दोनों किस करते हैं और थोड़े ही देर बाद सभी अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। हाकारी रेंतारो से पूछती है कि उसे कैसा फील हुआ जब वे एक दूसरे के शरीर में थे। रेंतारो कहता है उन्हें ऐसे एक दूसरे के बॉडीज में देख उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर साथ ही रेंतारो कहता है कि वो उन्हें नॉर्मली बहुत पसंद करता है। फिर क्या होना था। इतना सुनते ही सारी लड़कियां शर्मा जाती हैं और रेंतारो पर चढ़ जाती हैं और उसे किस करने लगती हैं। लंच ब्रेक के दौरान रेंतारो अपने लिए लंच खरीदने के लिए कैफेटेरिया आया होता है। हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की भी अपना लंच खरीदने आई होती है। रेंतारो और वो लड़की एक साथ ही एक आइटम पर हाथ रखते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं तो दोनों को एक जोरों का झटका लगता है और रेंतारो को अपनी सातवीं सोलमेट मिल जाती है। रेंतारो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की का मूड फिलहाल बहुत ही खराब होता है। वो लड़की लंच खरीदने के लिए अपना वॉलेट निकालने जाती है, पर उसका वॉलेट उसे नहीं मिलता, जिसके चलते वो खाली हाथ और खाली पेट ही वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं। भूख के मारे बेचारे के पेट से आवाजें आ रही होती है। इतने में वहाँ रेंतारो पहुँच जाता है और उस लड़की को अपना आधा लंच ऑफर करता है। वो लड़की शुरू में तो मना कर देती है, लेकिन जब उसके पेट से आवाजें निकलने लगती है तो वो खाने के लिए मान जाती है। दोनों साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। रेंतारो देखता है कि उसके सोलमेट खाने से पहले प्रेयर कर रही है। प्रेयर के बाद वो लड़की जैसे ही खाने का पहला बाइट लेती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो एग टोस्ट बहुत ही पसंद आता है। रेंतारो उससे पूछता है कि क्या ये उसका फेवरेट है। लड़की बताती है कि कैसे उसके क्लासमेट्स एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें ये डिश दिखाया गया था और तभी से उसे ये खाने का मन कर रहा था। साथ ही वो ये भी बताती है कि कैसे उसका शरीर खाने को बहुत ही तेजी से पचाता है और जब उसे भूख लगती है तो वो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो अपना होश खो बैठती है। इसलिए जब भी उसे कुछ खाने की इच्छा होती है और उसे वो नहीं मिलता तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है। लड़की रेंतारो से पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगती है। वह रेंतारो उसकी बातें सुनकर कहता है इसमें माफी मांगने वाली जैसी कोई बात नहीं है। लड़की आगे कहती है कि वो हर समय अपनी हुडी और हेडफोन पहने रखती है, क्योंकि जब भी वो किसी चीज के बारे में सुनती है या देखती है तो उसे किसी खाने के साथ जोड़ लेती है। जैसे जब वो किसी ट्रायंगल को देखती है तो उसे समोसे खाने का मन करने लगता है। खाने के बाद वो लड़की रेंतारो को बाय कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रेंतारो उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, पर यह सुनकर उस लड़की का मूड तुरंत ही खराब हो जाता है। वो रेंतारो से कहती है मुझ पर लाइन मारने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर जाते हुए वो सोच रही होती है कि उसका दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन हम रेंतारो के सोलमेट को देखते हैं, जो कि लंच ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया की ओर जा रही होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि आज उसका मन मेचिकात्सु सैंडविच खाने का कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में उसके क्लासमेट्स बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसे एक टीवी शो पर देखा था। खैर, रेंतारो के सोलमेट मेचिकात्सु सैंडविच खाने की आस लिए कैफेटेरिया पहुंचती है, पर मेचिकात्सु सैंडविच सोल्ड आउट हो चुका होता है और वो उसे नहीं मिलता। इतने में वहाँ रेंतारो पहुंच जाता है। रेंतारो अपने सोलमेट से पूछता है कि आज उसका मन क्या खाने का कर रहा है। लड़की कहती है उसका मन मेचिकात्सु सैंडविच खाने का कर रहा है, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रहा। लड़की फैसला करती है कि वो कहीं बाहर से ले लेगी। इतना कहकर वो कैंपस से बाहर जाने लगती है, पर तभी रेंतारो उसे रोकता है और कहता है मिडिल स्कूलर्स को रिसेस के दौरान कैंपस से बाहर जाना अलाउड नहीं है। रेंतारो कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए। इससे पहले कि रेंतारो अपना पूरा वाक्य खत्म करता, वो लड़की गुस्से में रेंतारो का हाथ दूर कर देती है और कहती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम रेंतारो के सोलमेट को देखते हैं, जो कि कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल रही होती है। हमें पता चलता है कि उसे यहाँ भी मेचिकात्सु सैंडविच नहीं मिला। लड़की का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, पर वो गुस्सा दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर कर रही थी।
क्योंकि जब भी उसे भूख लगती है तो वो अपना आपा खो बैठती है और दूसरे पर भड़क जाती है। यहाँ तक कि जो उसके बारे में भला सोचता है वो उस पर भी गुस्सा हो जाती है, जिसके चलते वो हमेशा खुद को अकेली पाती है। यही वो वजह है कि वो खुद से नफरत करती है। लड़की अपनी इस आदत से अब परेशान हो चुकी थी। वो वापस स्कूल लौटती है और देखती है कि रेंतारो स्कूल गेट पर उसका इंतजार कर रहा है। रेंतारो अपने सोलमेट को कुकिंग क्लासरूम ले जाता है और उसके सामने मेजिकाट्सु सैंडविच पेश करता है। वो अपने सोलमेट से कहता है कि वो इसे खा सकती है, पर वो कहने लगती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। जिस पर रेंतारो कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो इसे मेरे साथ खाने में। लड़की ये सुनकर मान जाती है। ऊपर से खाने को देख उसके मुंह से लार टपक रहे होते हैं, साथ ही पेट से आवाजें भी आ रही होती हैं। खैर, लड़की सैंडविच खाती है और उसे वो बहुत ही पसंद आता है। वो रेंतारो से पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। रेंतारो बताता है कि कैसे वो टीचर की परमिशन लेकर यहाँ बनाने पहुँच गया, पर उसके पास ना सैंडविच बनाने का सामान था और ना ही समय, इसलिए वो एक हैमबर्गर खरीद लाया और उसके पैटी को धोकर उसे फ्राई किया। फिर उसमें कुछ ब्रेड्स और कैबेज मिलाकर उसने ये मेजिकाट्सु सैंडविच बनाया। लड़की देखती है कि रेंतारो के हाथों पर बैंडेजेस लगे हुए हैं। वो पूछती है ये कैसे हुआ, जिस पर रेंतारो बताता है कि पैटी में से केचप धोने के बाद वो उसे तुरंत गर्म तेल में डाल दिया था, जिससे उसके हाथों में तेल छिड़क गया था। लड़की यह सुनकर रेंतारो से पूछती है कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, वो तो उसका नाम भी नहीं जानता और ऊपर से वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी। लड़की रेंतारो से पूछती है कि उसे उसमें ऐसा क्या दिख गया। रेंतारो कहता है, मुझे तुम खाते हुए बहुत ही प्यारी लगती हो। तुम जब भी कुछ खाती हो तो तुम उसे बड़े ही आनंद लेकर खाती हो और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत ही पसंद आया। रेंतारो अपने सोलमेट से कहता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ अपना मील शेयर करता हूँ तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना मील शेयर करते हैं जो अपने खाने को एंजॉय करता है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। लड़की ये सुनकर शर्म आ जाती है और रेंतारो से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर ऐसे ही हमेशा उसके साथ अपना मील शेयर करता रहे। रेंतारो ये सुनकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और आखिरकार हमें पता चल जाता है कि लड़की का नाम कुरुमी हारागा है और वो एक 3rd ईयर मिडिल स्कूलर है। रेंतारो भी अपना परिचय देता है और तभी सीन चेंज होता है। हम रेंतारो और उसके बाकी गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं। रेंतारो कुरुमी को सभी से मिलवाता है। इंदा ये देखकर पूछती है कि इस बार उसे किस टाइप की गर्लफ्रेंड मिली है, इस पर रेंतारो कहता है हंग्री टाइप। वहीं कुरुमी साफ तौर पर कह देती है कि उसका रेंतारो के अलावा किसी और के साथ घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं है। सभी गर्लफ्रेंड्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नैनो कहती है कि कुरुमी की बात सही है और बिना कोई वजह के उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी गर्लफ्रेंड्स ये सुनकर शौक हो जाते हैं और नैनो से पूछने लगते हैं कि क्या वो उन्हें पसंद नहीं करती। नैनो तुरंत उनकी गलतफहमी दूर करती है, ये कहते हुए कि वो उनके साथ अपना समय इसलिए बिताती है क्योंकि वो उन्हें सच में पसंद करती है और उनके साथ समय बिताना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां नैनो को गले लगा लेती हैं। वहीं कुरुमी ये सब देखकर कहती है, ये लोग कितने अजीब हैं। रेंतारो ये सुनकर कुछ सोचता है जिससे कुरुमी और उसके बाकी गर्लफ्रेंड्स के बीच का ये ऑकवर्ड गैप कम हो सके। रेंतारो बताता है कि कैसे आने वाले संडे को एक फूड फाइट फेस्टिवल आयोजित होने वाला है, क्यों ना हम सभी मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। सभी मान जाते हैं, पर कुरुमी कहती है कि वो इसमें अकेले ही हिस्सा लेगी और जीतेगी भी। जिस पर हाहारी कहती है मिडिल स्कूलर्स के साथ उनके पेरेंट्स का होना जरूरी है, वरना वो इस फूड फाइट फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कुरुमी ये सुनकर थोड़ी सोचती है क्योंकि उसके पेरेंट्स संडे को भी काम पर जाते हैं। कुरुमी हाहारी से पूछती है कि क्या वो उसके मॉम बनने का नाटक कर सकती है। हाहारी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो कुरुमी से कहते हैं कि अगर बदले में वो उसे मॉमी बुलाएगी तो वो उसकी मॉम बनने के लिए तैयार है। वेल कुरुमी मना कर देती है और सभी साथ में फूड फाइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और रही मेरी बात तो मैं तो जेलस हूँ रेंतारो से। वेल आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और हाँ, इसका अगला एपिसोड संडे को आने वाला है तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।